शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 25 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 25 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया। तो हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं पंचायती राज दिवस? तो 24 अप्रैल 1993 को ही 73वां 73rd संविधान संशोधन लागू हुआ था, इसीलिए हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों 2022 को पंचायती राज दिवस जम्मू कश्मीर के पल्ली पंचायत में आयोजित किया गया दोस्तों। और दोस्तों पल्ली पंचायत, इस गाँव में हर घर में सौर ऊर्जा उपलब्ध कराई गई है, इसीलिए पल्ली पंचायत सबसे पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत भी बन गई है। तो दोस्तों हाल ही में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में IPL इतिहास में एक सीज़न में 3 शतक लगाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी जॉस बटलर जी बन गए। तो IPL 2022 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी जॉस बटलर जी बन गए 3 शतक ठोकने वाले बल्लेबाज एक सीज़न में। तो दोस्तों इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन जो कि राजस्थान रॉयल्स के साथ खेलते हैं IPL में, उन्होंने अभी 3 शतक लगा दिए हैं दोस्तों। विराट कोहली ने एक सीज़न में 4 शतक ठोककर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। और दोस्तों यह वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता रखते हैं जॉस बटलर जी, और उन्होंने कहा है कि विराट कोहली का 4 शतक वाला रिकॉर्ड मेरे को तोड़ना है और 973 रन्स को भी पार कर जाना है। तो दोस्तों हाल ही में IPL के इतिहास में एक सीज़न में 3 शतक लगाने वाला पहला विदेशी खिलाड़ी जॉस बटलर बन गए। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ICC के यानी कि इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जनरल मैनेजर के रूप में वसीम खान जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में ICC के महाप्रबंधन के रूप में वसीम खान जी को नियुक्त किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान जी को अभी ICC के जनरल मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों वसीम खान जी जॉफ एलार्डिस जी का स्थान लेंगे। और जॉफ एलार्डिस आपको हाल ही में मैंने पढ़ाया था कि ICC के CEO के रूप में नियुक्त किए गए थे जॉफ एलार्डिस। तो दोस्तों हाल ही में ICC के जनरल मैनेजर के रूप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के बच्चों की स्थिति पर नीति आयोग देश की पहली रिपोर्ट तैयार करेगा। नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया, यह दोनों मिलकर भारत के बच्चों की स्थिति पर एक देश की पहली रिपोर्ट बनाया गया। तो राष्ट्र में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पानी, स्वच्छता और घरेलू जीवन समझने में यह रिपोर्ट मदद करेगी। और दोस्तों हाल ही में भारत के बच्चों की स्थिति पर नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया देश की पहली रिपोर्ट तैयार करेगा। नीति आयोग से आपको याद आया होगा, अभी डॉक्टर सुमन के बेरी जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो दोस्तों हाल ही में भारत के बच्चों की स्थिति पर नीति आयोग देश की पहली रिपोर्ट तैयार करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ग्वाडलाजारा शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के रूप में चुना गया। तो विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के रूप में ग्वाडलाजारा शहर को नियुक्त किया गया। तो 23 अप्रैल को अपन ने वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट्स डे के रूप में मनाया गया। और दोस्तों यह दिवस यूनेस्को मनाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट्स डे के रूप में। और यूनेस्को हर साल वर्ल्ड बुक कैपिटल चुनता है। तो 2022 के लिए मैक्सिको का ग्वाडलाजारा शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के रूप में चुना गया। तो दोस्तों हाल ही में ग्वाडलाजारा, जो कि मैक्सिको का एक शहर है, उसको ही वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के रूप में चुना गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मार्ग को लॉन्च करने की घोषणा की। तो भारत पारंपरिक चिकित्सा उत्पादों यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को मान्यता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मार्ग को लॉन्च करने की घोषणा की है। और दोस्तों इस आयुष मार्ग का उद्देश्य क्या है? तो आयुष प्रोडक्ट्स को प्रमाणिकता प्रदान करने के लिए आयुष मार्ग को लॉन्च करने की घोषणा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और दोस्तों हाल ही में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट का आयोजन 20 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। और दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला जामनगर गुजरात में रखी गई। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मार्ग को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य आयुष प्रोडक्ट्स को प्रमाणिकता यानी कि सर्टिफिकेशन प्रदान करने के लिए होगा। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मुंबई शहर ने भारत देश की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस को
गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट रोड पर लॉन्च किया गया और यह 100% डिजिटल बस सेवा है, ऐसा दावा किया गया। तो दोस्तों हाल ही में मुंबई शहर ने भारत देश की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया और दोस्तों जिसका उद्देश्य क्या है, तो बस टिकट सिस्टम्स को डिजिटलाइजेशन करना, डिजिटलाइजेशन यानी कि डिजिटाइजेशन करना, यह इसका उद्देश्य था दोस्तों। और दोस्तों इस बस में टैप इन टैप आउट फैसिलिटी है, जिसमें यात्री अपने स्मार्ट कार्ड का उपयोग कर या चलो मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से टिकट की बुकिंग करा सकता है। तो दोस्तों हाल ही में मुंबई शहर ने भारत देश की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया। यह पूरी तरह से डिजिटलाइज है, ऐसा दावा मुंबई शहर का है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में राघव चड्ढा जी को यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड्स 2022 के रूप में सम्मानित किया गया। तो आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा जी को यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर कम्युनिटी द्वारा राघव चड्ढा जी को यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड्स के रूप में सम्मानित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा जी को यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन सम्मेलन का आयोजन सूरत शहर में किया गया। तो 3 दिवसीय स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन सम्मेलन का आयोजन सूरत शहर में किया गया। गुजरात के सूरत शहर में स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन यानी कि स्मार्ट शहर स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन सूरत शहर में किया गया। 18 से 20 अप्रैल तक स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन सम्मेलन का आयोजन सूरत शहर में किया गया। और दोस्तों हमारे शहरी और आवास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी यहाँ के चीफ गेस्ट बने थे। तो दोस्तों हाल ही में स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन शहरीकरण सम्मेलन का आयोजन सूरत शहर में किया गया दोस्तों। और दोस्तों इस सम्मेलन में बेस्ट सिटी के रूप में सूरत को चुना गया और इंदौर को गुजरात की सूरत और एमपी की मध्य प्रदेश की इंदौर को बेस्ट सिटी का पुरस्कार मिला दोस्तों स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में। और उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन सम्मेलन का आयोजन सूरत शहर में किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इमर्जिंग यूनिकॉर्न कंपनी की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पे है। तो चाइना को पीछे छोड़ते हुए इमर्जिंग यूनिकॉर्न कंपनी की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पे है दोस्तों और टॉप पे यूएसए है। तो चाइना को पीछे छोड़ते हुए अपन ने यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की संख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने इंटरनेशनल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए निक्सी CSC यानी कि NIXI CSC के साथ समझौता किया। NIXI CSC डेटा सेवा के साथ मिलकर त्रिपुरा राज्य ने इंटरनेशनल डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। तो दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने इंटरनेशनल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए निक्सी CSC के साथ समझौता किया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में विशाखा मुलेजी को आदित्य बिरला कैपिटल ने CEO के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में विशाखा मुलेजी को आदित्य बिरला कैपिटल ने अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 25 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। और दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में IPL के इतिहास में एक सीज़न में 3 शतक लगाने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के जॉस बटलर जी बन गए। हाल ही में ICC के जनरल मैनेजर के रूप में वसीम खान जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत के बच्चों की स्थिति पर नीति आयोग देश की पहली रिपोर्ट तैयार करेगा। और हाल ही में मेक्सिको का ग्वाडलाजारा शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के रूप में चुना गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष मार्ग को लॉन्च करने की घोषणा की। हाल ही में मुंबई शहर ने भारत देश की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया। हाल ही में राघव चड्ढा आपके नेता और राज्यसभा सदस्य इनको यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड्स के लिए सम्मानित किया गया। हाल ही में स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन सम्मेलन का आयोजन सूरत शहर में किया गया। हाल ही में इमर्जिंग यूनिकॉर्न कंपनी स्टार्टअप कंपनियों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पे है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य ने इंटरनेशनल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए निक्सी CSC के साथ समझौता किया। हाल ही में विशाखा मुलेजी को आदित्य बिरला कैपिटल ने CEO के रूप में नामित किया गया, नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यह थे 25 अप्रैल 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।